हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 2 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 2, जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में हम ग्लोब से संबंधित कुछ तथ्यों को देखने और समझने वाले हैं। ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का लघु रूप होता है, जिसमें क्या है, हम समस्त देशों, महासागरों या सभी नदियों का हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या है ग्लोब के बारे में। ग्लोब को आप क्या है, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं ग्लोब के बारे में, तो हम यहाँ पर क्या एक तरफ से रिवीजन करने वाले हैं। बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है, ये 8 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हम जो आज पढ़ने और समझने वाले हैं ग्लोब के बारे में। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे इसमें सभी बताई हुई बातों को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो बात करने वाले हैं हम ग्लोब के बारे में। ग्लोब है क्या? ग्लोब मतलब पृथ्वी का एक लघु रूप होता है। लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप, यानी एक लघु होता है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें वैसे ही दिखाई जाती है जैसे हम वास्तव में पृथ्वी के रूप में देखते हैं। ग्लोब क्या है? विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बड़े ग्लोब जो क्या है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। यानी कि ग्लोब कई प्रकार के हो सकते हैं, कुछ बड़े आकार के, कुछ छोटे आकार के, कुछ ऐसे छोटे होंगे जिससे आप क्या पॉकेट में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। कुछ गुब्बारे की तरह होते हैं, जैसे इसमें हवा भर के क्या है, आप आसानी से भी कहीं ले जा सकते हैं। तो ग्लोब को क्या है, पृथ्वी की तरह घुमाया भी जा सकता है। जैसे पृथ्वी हमारी गति करती है, ठीक उसी प्रकार ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। और ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, ग्लोब पृथ्वी का लगभग समान स्वरूप है, यानी कि पृथ्वी के ही समान दिखने वाला है। अब हम करने वाले हैं बात की ग्लोब का ऊपरी बिंदु, यानी कि ग्लोब का ऊपरी बिंदु जिसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, मान लीजिए हमारा ये ग्लोब हो गया। तो ग्लोब का मतलब ये हो गया, तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को क्या दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो इस रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसका मान होता है 0 डिग्री। तो इसके ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं क्या है, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। आपने देखा होगा, कहीं कहीं लिखा होगा। तो ये ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब हम बात करने वाले हैं, तो ऊपर वाले भाग के इसको उत्तरी गोलार्ध भी कहते हैं, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा। तो आप इसे समझ गए होंगे हमारे, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं किसी भी तथ्य को, तो आपके जो डाउट क्लियर नहीं होंगे। तो आप समझ गए कि पृथ्वी का जो काल्पनिक अक्ष है, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धुरी है, जिसके चारों ओर क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है प्यारे बच्चों, ये कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व की तरह ये क्या है, चक्कर लगाती है। तो इसको भी आप साथ साथ समझते चले कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जिनकी वजह से क्या है, दिन और रात होते हैं। और इससे क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति भी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो घूमती है, तो इस गति को हम घूर्णन बोलते हैं, जिनके कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर कितनी 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। यानी हमारी पृथ्वी कैसे है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, तो ये क्या है, ऐसे ऐसे 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसके 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण क्या है, सूर्य के जो चारों ओर एक चक्कर लगाने में ही ऋतुएं बनती हैं। यह पृथ्वी की क्या है, परिक्रमण गति कहलाती है। यानी कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इस गति को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं।
जिनके कारण ऋतुओं में क्या है परिवर्तन होता है। पृथ्वी जो इतना चक्कर लगाने में इसमें क्या है लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, यानी कि लगभग है यह अतिरिक्त 6 घंटे, यानी कि अक्सर हम क्या आपने देखा होगा हम 365 दिन को ही क्या करते हैं काउंट करते हैं, और 6 घंटे को हर एक 4 साल बाद क्या है जब हमारा एक दिन कंप्लीट होता है तो उसे हम क्या है फरवरी माह में जोड़ देते हैं, तो उस वर्ष क्या है 366 दिन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं लीप वर्ष के नाम से जानते हैं, यानी कि जो लीप वर्ष होता है हर 4 साल में एक बार आता है। ग्लोब पर क्या अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाएं भी होती हैं। तो आप ये समझ जाइए कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ग्लोब पर जब इस तरह बड़ी रेखाएं जब होती है इसे हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जब इसी पर यानी जो खड़ी रेखाएं जब इस तरह होती हैं तो इसे हम क्या है देशांतर रेखाएं तो बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखाएं किस तरह होती है और देशांतर रेखाएं किस तरह से होती हैं। अब क्या है ग्लोब पर अक्षांश देशांतर नामक क्या है एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा वास्तव में खींची नहीं गई है। ये सभी देशों की सही स्थिति को पता लगाने के लिए देशांतर रेखाएं या ये सब खींची जाती हैं। बीचों बीच स्थित जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको क्या विषुववृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया है कि हमारी क्या ये पृथ्वी है, आज के पृथ्वी के बीचों बीच से एक हम रेखा खींचते हैं जो क्या है 0 डिग्री। तो यहाँ पर यही बताया गया है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं या विषुववृत्त के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को क्या है दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया है कि ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को क्या है दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, यानी कि हमने ये भूमध्य रेखा हो गया, ये ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब क्या है इसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को क्या है पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अब क्या हमने क्या किया बीच से एक भूमध्य रेखा को खींचा तो ऊपर वाले भाग को क्या है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को क्या है दक्षिणी गोलार्ध। तो ठीक इसके बीचों बीच भी हम एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो ये इधर वाले भागों को क्या हम बोलेंगे ये पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, इसे समझने की आप कोशिश करिएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। फिर आर्कटिक रेखा 66.5 उत्तरी अक्षांश और अंटार्कटिक रेखा 66.5 दक्षिणी अक्षांश है। ये रेखाएं या वृत्त ही उष्ण शीतोष्ण और शीत नामक 3 प्रमुख ताप कटिबंध बनाते हैं। तो इसे हम बड़े अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे आप चित्र देख रहे हैं, अब ये चित्र क्या है थोड़ी सी इसमें क्लीन नहीं है, तो यहाँ पर हम आपको एक दूसरा चित्र दिखाकर समझाने की कोशिश करते हैं। अब चित्र में आप देख रहे हैं कि एक ग्लोब है, ये जो हमारे क्या लगभग 23.5 डिग्री पे झुकी हुई पृथ्वी की तरह है। इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे हम विषुववृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या है उत्तरी गोलार्ध में भी एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री पे खींची जाती है जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री पे खींची जाती है जिसको हम क्या है मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और ठीक इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में एक और भी ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 66.5 डिग्री पे खींची जाती है जिसे क्या है उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरह एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जो इसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से भी जानते हैं, जो 66.5 डिग्री पर खींची जाती है। अब ध्रुव के पास में उत्तरी शीत कटिबंध बनता है और दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी शीत कटिबंध। तो इसको भी आप समझ लेते हैं, क्योंकि जब सूर्य की जो किरणें है सीधी क्या करती है कर्क रेखा से जो मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है इस क्षेत्र पे क्या है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है
इसलिए इस क्षेत्र को क्या है, उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। फिर जैसे ही सूर्य की जो किरणें हैं ध्रुव की तरफ क्या है तिरछी होती चली जाती है, इसलिए क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह दक्षिणी क्षेत्र में भी क्या है, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और ध्रुवों के पास इसे उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। यानी कि जो ध्रुव के पास है यहाँ की सूर्य की किरणें न के बराबर पहुँचती हैं, इसलिए यहाँ का जो तापमान बहुत ही ठंडा होता है, उत्तर में या दक्षिण दोनों में। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस ग्लोब के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए हम वापस अपनी वर्कशीट पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विश्व में क्या कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, और हमारा देश क्या है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से और भी तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पहला हमारा है कि ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है। तो चलिए हम देखते हैं ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है। पहले क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका था कि ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है। तो इसका आंसर है कि ग्लोब क्या होता है, एक पृथ्वी का लघु रूप है। एक ग्लोब को एक गोलाकार आकार में बनाया जाता है। यह महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सटीक आकार में क्या है दिखाता है। अब मानचित्र क्या है, मानचित्र को क्या है मैप भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें क्या है, पृथ्वी को एक पृथ्वी के पूरे क्षेत्र या उसके किसी एक हिस्से को भी क्या है दिखाया जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि एक ग्लोब का आपको चित्र बनाना है और उसमें दोनों ध्रुव को दिखाना है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, और यानी कि चारों गोलार्धों को अंकित करके उसके नाम को भी लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने क्या है एक ग्लोब का चित्र बनाया है, ये आपकी सुविधा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर हमने जब ग्लोब बनाया है तो इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। तो ऊपर वाले भाग को क्या है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध किया हमने। फिर इसी तरह हमने ऊपर से नीचे तक भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा। तो इसे पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से आप क्या है चित्र बना के इसके क्या है चारों भाग का आप क्या है नाम नोट कर लेंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कि पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गतियों में क्या अंतर है। यानी कि पृथ्वी की जो 2 गतियाँ हैं, घूर्णन और परिक्रमण, इन दोनों गतियों में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गतियों में क्या अंतर है। तो उत्तर घूर्णन। तो घूर्णन को रोटेशन भी कहते हैं। घूर्णन को क्या है दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे घूर्णन कहते हैं। और ये घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लगता है। परिक्रमण मतलब परिक्रमण को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है तो उसे क्या है परिक्रमण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 48 घंटे और लगभग एग्जैक्ट कितना कि 45.56 सेकेंड लेती है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हम दोबारा से एक बार देखते हैं कि घूर्णन किसे कहते हैं। घूर्णन क्या है, इनको हम दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे क्या है घूर्णन कहते हैं। आइए, घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को क्या लगभग 24 घंटे का समय लगता है। परिक्रमण को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी क्या है सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3। चलते क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि प्रमुख ताप कटिबंधों का चित्र बनाना है। तो आपके जो प्रमुख ताप कटिबंध है इनका चित्र यह है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। बच्चों, आप इसी तरह से चित्र बना के
इसके जो प्रमुख ताप कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, इन सबका नाम लिख लेंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें हमें बताना है कि रिक्त स्थानों को आपको भरना है। तो पहले में आपको क्या है, विश्व में कुल फिर खाली स्थान था, फिर महासागर और महाद्वीप में आपको बताना है कि विश्व में कुल कितने महासागर और कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में कुल कितने आपको यहाँ पर फिल करना है कि 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। सेकेंड में भारत किस महाद्वीप में है, तो यहाँ पर फिल करना है एशिया महाद्वीप में। अगला है वर्तमान में भारत में कुल कितने, या तो यहाँ पर 28 राज्य फिल करना है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसे फिल करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी पर स्थित जो प्रमुख महाद्वीप हैं और महासागर हैं, विश्व के मानचित्र की सहायता से इनको ढूंढ कर लिखना है, दूर नहीं, मतलब इनको ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। तो महाद्वीप कितने हैं, 7 है। नाम क्या, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। महासागर कितने हैं, 5। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। थोड़ी सी ये वीडियो बड़ी हो गई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें।